नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। कह रहा है बैटरी एंड 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एंड शोन। अब देखो बच्चों, एक बैटरी और 3 लैम्प्स हैं। अब खास बात ये है कि जो लैम्प्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन आपको सोचना है। भाई लैंप आप मार्केट से 3 खरीद के लेके आए, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका। सही बात तो है, ठीक। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी। भाई देखने में लैंप एक जैसे लग रहे हैं ना, तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। अब आपको ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एट एक्स वाई जेड इज करेक्ट। मतलब आप कह रहे हैं अबाउट द करंट एट एक्स वाई जेड इज करेक्ट, ठीक है ना। मतलब यहाँ एक्स से कितनी करंट फ्लो कर रही है, वाई से कितनी कर रही है, जेड से कितनी कर रही है। तो हम एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं ना इसको। मान लो कि वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ, कितनी, वी वोल्ट की, और यहाँ से करंट आता है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिलके यहाँ से आई करंट ड्रॉन करते हैं। आई करंट में से ये वाली ब्रांच में जाता है I1 करंट, और ये वाली ब्रांच में जाता है I2 करंट। यानी कि बच्चों Y से जाएगा I1 करंट और Z से जाएगा I2 करंट, क्योंकि ये वाली करंट I आ रही है ना ऊपर से, तो ये वाले जंक्शन पे क्या होगा, I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा। तो I1 यहाँ तक आएगा पीछे से, और नीचे से क्या आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। यानी कि I2 करंट इस लैंप से और इस लैंप से दोनों से जाएगा, और यहाँ से पीछे से I2 आ रहा है, पीछे से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, और दोनों यहाँ पे फिर से सम हो जाएगा दोनों का, और वापस आपको आई करंट मिलेगी। यानी कि बैटरी से आई करंट निकाली थी और वापस बैटरी में आई करंट चली जाएगी। यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहाँ से आई इज इक्वल्स टू हो रहा है आपके पास I1 और प्लस I2। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं हम, क्या हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक। मतलब समझो ये दोनों किस में, सीरीज में। यस सर, यस सर, यस सर, सीरीज में। क्यों, क्योंकि आर में, इस आर में और इस आर में करंट क्या है, सेम है, I2 I2, ठीक। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2R। ये देखो ये हो गया आपके पास 2R, ठीक, सीरीज में दोनों। और इस वाले R प्लस आर 2R के साथ ये वाला R कैसा है, पैरेलल में। तो ऊपर वाला R कैसा है, पैरेलल में। ये वाला पॉइंट Y है, ये वाला पॉइंट है Y, ठीक। यहाँ क्या था, Z, तो यहाँ पे हमने बना दिया Z। कुछ नहीं किया भाई, इन दोनों का बस R प्लस आर 2R कर दिया है, ठीक, क्योंकि दोनों किसमें, सीरीज में, ठीक। फिर ऊपर इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे लाके बैटरी लगा दो। ये लो, बैटरी कितने वोल्ट की है, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ से करंट, ये वाला पॉइंट X था, और X से कितना करंट जा रहा है, I। अब I गया था, तो ये वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा था, I1, और नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा था आपका, I2, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, अब R और 2R किस में है, पैरेलल में। इतना तो दिख रहा है, R और 2R पैरेलल में, क्योंकि यहाँ I1 करंट जा रही है, नीचे जा रही है I2, ठीक। I1 नीचे I2, बस इन दोनों की जगह R प्लस आर 2R कर दिया। अब करंट निकाल लो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, ठीक। तो I1 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि R और 2R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यस सर, यस सर। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में है तो बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही, V, तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, V, और इसके क्रॉस भी V। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, यानी कि इसके अक्रॉस हो जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V, इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, V वोल्ट का, जो बैटरी आपको दे रही है, ठीक। सो I1 अगर निकालोगे ये वाली ब्रांच में, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह V और रेजिस्टेंस की जगह R रख देंगे। इसी तरीके से आप I2 निकाल सकते हो। तो I2 इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से चेक करो, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R लगाएंगे, नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I2, तो V की जगह तो V रखेंगे, लेकिन R की जगह हम क्या रखेंगे, 2R। ये लीजिए, ठीक। अब यहां से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 इंटू में V अपॉन R लिख सकते हैं। यस और नो, यस सर। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R, और आगे 1/2, क्यों, क्योंकि V इंटू 1 V हो जाएगा, और नीचे 2 इंटू R 2R हो जाएगा। अब यहाँ से देखो I2 इज इक्वल्स टू, ये वाला 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इंटू में V अपॉन R की जगह, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, V अपॉन R की जगह आप क्या रख सकते हो, I1। तो लो भाई, यानी कि I2 इज हाफ ऑफ I1, ठीक। क्या आ गया आपके पास, I2 इज हाफ ऑफ I1, यानी कि I1 I2 में से कौन छोटा हो गया, I2। सो I2, क्योंकि I1 का हाफ हो गया, 1/2 हो गया, I2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I1। सो I2 इज लेस देन I1, ठीक है। I2 इज लेस देन I1। I2 क्या था, Z से जाने वाला करंट, यानी कि जो करंट Z से जा रहा है, सो करंट I2 क्या है, Z वाले पॉइंट से जाने वाला करंट। I2 की जगह हम IZ भी लिख सकते हैं, Z से जाने वाला करंट इज लेस देन I1। I1 क्या है, Y से जाने वाला करंट, ठीक, यानी कि Y से जाने वाला करंट, यानी कि जो Y से करंट जा रहा है वो Z से जाने वाले करंट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक। एक तो ये रिलेशन आपने निकाल लिया यहाँ पे। अब आप एक काम करो, लगे हाथ X से कितना करंट जा रहा है वो भी निकाल लो, I की वैल्यू निकालो। सो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यही I करंट डिवाइड हो रहा है किसमें, I1 और I2 में, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2, ठीक। तो I बराबर
अब ऑब्वियसली आई बराबर I1 प्लस I2 है अगर, तो I1 I2 को एडअप करके आई आएगा, यानी कि आई जो है I1 से भी बड़ा होगा और I2 से भी बड़ा होगा। ठीक, भरोसा नहीं है तो चेक कर लो। आई बराबर I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2, सो आई बराबर I1 कितना है V अपॉन आर, और प्लस I2 कितना है V अपॉन 2R, यानी कि 1/2 इंटू V अपॉन आर। ठीक, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसको आप एडअप करोगे V अपॉन आर, अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगा 1 और प्लस सेकंड टर्म बचेगा 1/2। कुछ नहीं किया है, I2 की वैल्यू 1/2 इंटू V अपॉन आर रखा है। ठीक, यहाँ से जाएगा 3/2, 2 1 2 प्लस 1 3/2, सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू में V अपॉन आर। ठीक, तो बस ये चीज़ हो गई, यानी कि 3/2 को 1.5 लिखोगे, 1.5 टाइम्स V अपॉन आर क्या है I1 है। तो इस तरीके से जो I की करंट आ गई है, ठीक, कहाँ लिखूं भाई, जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो I जो आ गया वो कितना आ गया 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स I1 आ गया, यानी कि I जो है वो 1.5 टाइम्स I1 है, यानी कि I जो है वो 1.5 टाइम्स I1 का मतलब I1 से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो I ग्रेटर हो गया I1 से, यानी कि I ग्रेटर हो गया किससे I1 से। ठीक, यानी कि I ग्रेटर हो गया किससे, I1 क्या था, I1 था क्या Y से जाने वाला करंट, तो I Y से। ठीक, अब आप खुद देख लो, ज़्यादा मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, आप देख लो I इज ग्रेटर देन I Z भी हो जाएगा। क्यों, I की वैल्यू कितनी आ रही 1.5 टाइम्स V अपॉन आर। ठीक, तो I2 क्या है I1 का हाफ है, I2 क्या है I1 का, ऐसा सोच लो I2 I1 का हाफ है, तो अगर I आपका I1 से बड़ा है और I2 I1 का हाफ है, तो I जो है वो I2 से भी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ा करंट कौन सा I कहाँ से जा रहा था X से, यानी कि सबसे बड़ा करंट कौन सा है I। ठीक, यानी कि जो X से जा रहा है, फिर यहाँ पे एक रिलेशन आया था IZ से बड़ा कौन है IY, यानी कि Y से जो करंट जा रहा था, और IZ सबसे छोटा है। बस कुछ नहीं किया, इसको फ्लिप करके लिख दिया, IY इज ग्रेटर देन IZ, तो IY इज ग्रेटर देन IZ, यानी कि सबसे बड़ा करंट X से, फिर उससे छोटा Y से, फिर सबसे छोटा Z से। ठीक, तो ये मैंने रिलेशन आपका निकाल के दिखा दिया। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। द करंट एट Z इज ग्रेटर देन Y, हाँ भाई Z क्या Y से ग्रेटर है, नहीं, ये तो चला गया स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया क्योंकि Z Y से लेस है। द करंट एट Y इज ग्रेटर देन Z, Y जो है ग्रेटर देन Z है, हाँ ये वाला सही लग रहा है हमको। द करंट एट X इक्वल्स द करंट एट Y, क्या X वाले पॉइंट से और Y वाले पॉइंट से सेम करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, IX और IY इक्वल थोड़ी ना थे, यहां से देखिए IX और IY इक्वल थोड़ी ना था, IX इज ग्रेटर देन IY था। फिर द करंट एट X इक्वल द करंट Z, क्या X और Z की करंट इक्वल है, नहीं, X की करंट Z से ग्रेटर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका चला गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको निकाल दिया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो एक बार फिर से देखो और सुनो। इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या, अपने दिमाग में लगा के सोच लो। पता है कैसे, देखो यहाँ से करंट आ रही तो ये तो सबसे बड़ी करंट होगी, एक्स वाली तो सबसे बड़ी होगी, खुद सोचो क्योंकि टोटल करंट यहीं से आ रही है। ठीक, अब सुनो यहाँ पे तो केवल आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ आर प्लस आर 2R, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो ये वाली ब्रांच में करंट कम हो जाएगा। सीधे भी सोच सकते हो भैया, सबसे बड़ी कौन हो गई, एक्स से आने वाली, क्योंकि टोटल करंट है एक्स, सबसे बड़ी हो गई एक्स। अब कंपटीशन है आई वाई और आई जेड में, यहाँ से जाने वाली, यहाँ से कौन सी करंट बड़ी होगी, जहाँ रेजिस्टेंस लेस होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस लेस है तो इसकी करंट बड़ी होगी, यानी कि आई वन बड़ी होगी, आई वाई बड़ी होगी किससे, आई जेड से। यहाँ रेजिस्टेंस आर प्लस आर 2R, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, तो आई जेड वाली करंट क्या हो गई, सबसे कम हो गई। ठीक, और उससे बड़ी हो गई आई वाई, और सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी तो आई एक्स होगी क्योंकि टोटल करंट यहीं से आ रही। इन दोनों में बस कंपटीशन है, आई वाई और आई जेड में कंपटीशन है बस, बाकी आई वाई आई जेड दोनों ही आई एक्स से छोटी होंगी। ठीक, तो इन दोनों में जब कंपटीशन है तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा। ये वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस आर प्लस आर 2R ज्यादा है रेजिस्टेंस, तो करंट कम हो जाएगा, यानी कि आई जेड छोटा हो गया आई वाई से, आई जेड छोटा हो गया आई वाई से। ठीक, तो ये रिलेशन आ गया, यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। ठीक, कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, रीजनिंग भी करके दिखा दी, नोट कर लीजिए।